अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मेडिसिन में चिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंग्रेचुलेट यू कि आप लोगों ने मेडिकल कॉलेजेस में अपना एडमिशन सिक्योर किया। और जैसे ही बच्चों का मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन स्टार्ट होता है तो वो पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि हमने कौन सी बुक्स को यूज़ करना है और बुक्स कहाँ से मिलेंगी। तो उसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने फर्स्ट ईयर की सारी बुक्स कौन सी लेनी है। उसमें से जो शॉर्ट बुक्स हैं वो कौन सी हैं, और अगर किसी ने डिस्टिंक्शन लेनी है, बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो वो कौन सी बुक्स को यूज़ करे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी बुक्स हैं वो दो तरह की है ना, एक मेजर बुक्स है, एक माइनर बुक्स है। मेजर बुक्स में आती है तीन तरह की, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये मेजर बुक्स हैं। और माइनर बुक्स में आती है फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, बिहेवियर साइंसेज एंड कम्युनिटी मेडिसिन। ठीक है, आपके जो मेजर थ्री सब्जेक्ट्स है ना फर्स्ट ईयर के, वो तीन हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। एनाटॉमी जो है वो फर्दर हमारे पास उसकी ना 6 ब्रांचेज हैं। उसमें एक जनरल एनाटॉमी आती है, एक एम्ब्रियोलॉजी आती है, अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स और हिस्टोलॉजी। ठीक है, अब इनकी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी बुक्स यूज़ करनी है, अगर शॉर्ट बुक्स कौन सी हैं और उनकी अगर डिस्टिंक्शन लेनी है तो कौन सी बुक्स यूज़ करनी है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल एनाटॉमी। जनरल एनाटॉमी की सिर्फ एक ही बुक का लाइकोसैन, वो छोटी सी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। दिस इज लाइकोसैन। तो आपने यहीं से करनी है, इसकी कोई शॉर्ट बुक, कोई लॉन्ग बुक नहीं है, आपने बस इसको यहीं से कर लेना है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है एम्ब्रियोलॉजी। अच्छा, एम्ब्रियोलॉजी की दो बुक्स है ना, दो तरह की बुक्स हैं, एक है लॉन्ग बुक्स और एक है शॉर्ट बुक। लॉन्ग बुक्स दो हैं, केएलएम और लैंगमैन, ये दो उसकी लॉन्ग बुक्स हैं। और एक शॉर्ट बुक है शर्जील। ठीक है, शर्जील आई थिंक मेरे पास नहीं पड़ी हुई, केएलएम और लैंगमैन है। अच्छा, अब केएलएम और लैंगमैन में डिफरेंस ये है कि जो लैंगमैन है उसमें सिंपल लैंग्वेज यूज की गई है। ठीक है, सिंपल वर्डिंग है, आप लोग बहुत इजी से समझ जाएंगे ना। केएलएम के अंदर एक्चुअली जो रिकमेंडेड बुक है आई थिंक वो केएलएम है, और उसके अंदर थोड़ी सी टफ वर्ड्स यूज किए हुए हैं। अब अगर आप पूछेंगे कि मैंने कौन सी यूज की थी, तो मैंने केएलएम यूज की थी। बाकी कुछ कॉलेजेस में जो हैं प्रोफेसर्स वगैरह वो केएलएम रिकमेंड करते हैं, कुछ कॉलेजेस में लैंगमैन रिकमेंड करते हैं। ठीक है, एज अ लॉन्ग बुक। तो इट्स अपॉन यू कि आप कौन सी यूज करना चाहते हैं। अगर आपको सिंपल बहुत सी वर्डिंग चाहिए तो आप लैंगमैन की तरफ जाएं। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमारे पास लैंगमैन है। ठीक है, और ये केएलएम है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है अपर लिम, लोअर लिम और थोरैक्स। एक्चुअली ये ग्रॉस एनाटॉमी में आती हैं तीनों, अपर लिम, लोअर लिम और थोरैक्स। अब इनकी दो बुक्स होती हैं, एक हमारे पास आ गई केएलएम और एक आ गई बीडी। अब ये ऊपर जो एम्ब्रियो की केएलएम है और जो ये ग्रॉस एनाटॉमी में तीन चीजें आती हैं, इनकी जो केएलएम है वो दोनों डिफरेंट है। ठीक है, इसमें केएलएम और बीडी आती है। अब इसकी केएलएम और बीडी में क्या डिफरेंस है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपको ऐसी बुक चाहिए जिसमें प्रॉपर हेडिंग्स दी हुई हैं और प्रॉपर लिखा हुआ है, तो वो आप बीडी की तरफ मूव करेंगे। अब केएलएम, एक्चुअली केएलएम के बारे में ये बात मशहूर है कि लाइक वो पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हैं या डिस्टिंक्शन होल्डर पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत से बच्चे केएलएम पढ़ के भी डिस्टिंक्शन नहीं ले सकते, और बहुत से लोग हमारी क्लास फेलोज में हैं जो बीडी पढ़ के भी डिस्टिंक्शन ले गए हैं। केएलएम में एक्चुअली पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, उसमें इतनी हेडिंग्स और पॉइंट्स बना के चीज़ें नहीं लिखी हुई। उसमें उसका एक पॉजिटिव पॉइंट यह है कि वो डायग्रामेटिक, उसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, मैंने फर्स्ट ईयर में बीडी यूज़ की थी और सेकंड ईयर के अंदर केएलएम यूज़ की थी, और मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता था कि केएलएम इज़ बेटर। ठीक है, क्योंकि उसमें विजुअल डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी है, तो वो माइंड में जो है ना वो मेमोरी सिक्योर हो जाती है। तो बाकी इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन से चूज़ करना चाहते हैं। अगर आप जो है ना वो पॉइंट्स और उसकी तरफ मूव करना चाहते हैं, हेडिंग्स की तरफ, तो बीडी यूज़ करें। अच्छा, इसके ना फिर दो वॉल्यूम्स हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ठीक है, वॉल्यूम 1 जो है उसमें अपर लिम और थोरैक्स है, और वॉल्यूम टू जो है बीडी का, उसमें हमारे पास लोअर लिम और एब्डोमेन एंड पेल्विस है। एब्डोमेन एंड पेल्विस आप लोगों का सब्जेक्ट नहीं है, ये आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, आपने जस्ट लोअर लिम करनी है वॉल्यूम 2 में से, तो दो वॉल्यूम आपने लेने हैं। ठीक है, और केएलएम का इंटरफेस ये है। ठीक है, ये एक्चुअली मैंने इसको छोटा करवाया हुआ है, तो वैसे ये बड़ी होती है, तो मैंने इसको वैसे शॉर्ट करवा लिया। ठीक है, आपको मैंने ये बता दिया। नेक्स्ट आता है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी की दो बुक्स हैं, एक लाइकोसैन और एक फिरदौस है। एक्चुअली जो फिरदौस है वो शॉर्ट बुक है, और जो लाइकोसैन है वो लॉन्ग बुक है। तो ये हमारे पास आ जाती है फिरदौस, और ये आती है लाइकोसैन। ठीक है, तो मैंने बेसिकली लाइकोसैन यूज़ की थी। तो आप देख लें कि आप लोग किस तरह पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी बुक को चूज़ कर लें। ठीक है, इनमें से अगर आप एक भी ले लेंगे तो चल जाएगा, इनमें से भी आप एक ले लें, इनमें से भी आप एक ले लें। ठीक है, जरूरी आपने दोनों दोनों नहीं लेनी, एक एक बुक यूज़ करें बस।
नेक्स्ट आते हैं फिजियोलॉजी, ये मैंने गलती से फिजिक्स लिख दिया, यहाँ पे फिजियोलॉजी आएगा। फिजियोलॉजी की 2 बुक्स हैं, गाइटन एंड हॉल और एक फिरदौस, ठीक है। अब इसकी फिरदौस और इसकी फिरदौस ये भी डिफरेंट है। अब जो गाइटन एंड हॉल है वो है मेन बुक, ये वाली, ठीक है। ये अच्छी बुक है, इसमें भी सिंपल वर्डिंग है, और दूसरी बात यह है कि उसने इसमें रेपिटेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इजी टू अंडरस्टैंड है, तो आप इसको प्रेफर करें, ठीक है। फिर दोस्त जो है वो शॉर्ट बुक है, देखें अब इस बेचारे का इसके साथ क्या कंपैरिजन है, देखें। तो जो फिर दोस्त शॉर्ट बुक है, आप इसको एज अ रिवीजन बुक यूज़ कर सकते हैं। प्रॉफ के टाइम में टाइम बहुत कम होता है बच्चों के पास, तो बच्चे से एज अ रिवीजन बुक यूज़ करते हैं कि पहले वहाँ से पढ़ लेते हैं एंड प्रॉफ के टाइम में ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो ये आप दोनों ही ले लें, ठीक है। इनमें से आपने एक चूज़ करनी है, इनमें से भी एक चूज़ करनी है, जबकि हिस्टोलॉजी में से भी आपने एक चूज़ करनी है। इनमें से आप ये दोनों लेंगे। बायोकेमिस्ट्री आ जाता है, बायोकेमिस्ट्री में 2 बुक्स है, लिपनकॉट एंड सत्या। इसका मैं आपको कहूँगा कि लिपनकॉट और सत्या आपने दोनों लेनी है। उसकी रीज़न ये है कि जो कुछ टॉपिक्स हैं जो लिपनकॉट से करने हैं वो सत्या में नहीं है, और कुछ टॉपिक्स हैं जो सत्या के अंदर मौजूद हैं वो लिपनकॉट के अंदर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंजाइम्स का टॉपिक है, इंजाइम्स का टॉपिक लिपनकॉट के अंदर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो आपने लिपनकॉट से ही करना है। सत्या से में वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लिखा हुआ है, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो वो अपने वहाँ से नहीं करना है। इसके अलावा लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट है, वो आपने सत्या से करना है, वो लिपनकॉट में नहीं लिखा हुआ। इसके अलावा विटामिन हैं, वो अपने लिपनकॉट से करने हैं, वो सत्या में अच्छे नहीं लिखे हुए, बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं जो रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो इस तरह ये आपको दोनों बुक्स रिक्वायर्ड है, ये लिपनकॉट है और ये सत्या है, ठीक है। तो ये आपने दोनों बुक्स ही लेनी है, और फिर आप इसको गाइडलाइन सीरीज में देख सकते हैं। हम नेक्स्ट गाइडलाइन सीरीज पे अपलोड करेंगे कि आपने किस चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको गाइडलाइन वीडियोस का भी पता चल जाए। तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि इस चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और पास पेपर में कौन कौन से आए हैं। अच्छा, ये आपको हो गए। नेक्स्ट आता है हमारे पास माइनर सब्जेक्ट्स। माइनर सब्जेक्ट्स में आता है फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, बिहेवियर साइंसेज एंड कम्युनिटी मेडिसिन। एक्चुअली मॉड्यूलर सिस्टम है, तो उसमें ये सब्जेक्ट्स भी ऐड होते हैं। तो अब इतनी ही ज़्यादा इनकी बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टफ है। तो आपने क्या करना है, इनकी ना PDF आपने ले लेनी है। तो ये आप जब एडमिशन जब आपका होगा उस टाइम आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। जब आप मेडिकल कॉलेजेस में अपने रिस्पेक्टिव चले जाएंगे, तो वहाँ पे आपको जो सीनियर्स होंगे वो आपके ग्रुप्स में या गार्डन ग्रुप्स में आपको भेज देंगे। तो ये आपने तब लेनी है, ठीक है। और ये सब आपको PDF मिल जाएंगे। जो आपकी मेजर बुक्स हैं वो आपकी ये हैं, ठीक है। तो होप्स आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।